ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के रुद्र संहिता के 41वां अध्याय। सत्यव्याध पुत्र। सनंत कुमार जी बोले, हे मार्कंडेय जी, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, जिसमें 4 मूर्त और 3 अमूर्त हैं। अर्घ देवता एवं ब्राह्मण उनका भजन करते हैं। वह अपने योग से सोम को तृप्त कराते हैं। इसलिए शारदों में ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। श्राद्धों में अग्नि, यम व सोम का आह्वान करें। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति करते हैं, उन्हें प्रसन्न होकर पितृ पुष्टि, आरोग्य एवं विधि प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भारद्वाज ऋषि ने ब्राह्मण पुत्र वाग्दुष्ट, कोधन, हिरण्यस्थ, प्रीशुन, काव, सर्वश्रेष्ठ, पृथवर्ती आदि दुराचारी हो गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई। वह विश्वामित्र के पुत्र मुनि गर्ग के शिष्य बनके उनके आश्रम में रहने लगे। एक दिन रास्ते में उन कुबुद्धि बालकों ने गाय को मार दिया और आश्रम आकर गुरुजी से झूठ बोल दिया कि गाय को शेर उठाकर ले गया है। इस कारण उन्हें गौ हत्या का पाप लगा है और उनका जन्म एक लूधक के घर में हुआ। वह वन फिरते रहे। ज्ञान प्राप्त करने पर उन्हें तपस्वियों के यहाँ भोजन करके प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात उन्होंने चक्र व्याक योनि में जन्म पाया। पंछी योनि में निप देश के राजा और रानी के सुखी जीवन को देखकर उन्होंने विचार किया कि जरूर पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तभी वहाँ पर सुमना पंछी आया और प्रसन्न होकर बोला, हे पक्षियों, अगली योनि में तुम कापस्य नगरी के राजा बनोगे। तब तुम्हारा श्राप निवृत्त हो जाएगा। तुम्हें यह सब पितरों की कृपा से प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने गौ पोषण करके उसे पितरों को भी अर्पित किया था। 22वां अध्याय। पितरों का प्रभाव। भीष्म पिता बोले, हे मार्कंडेय जी, आगे की कथा भी मुझ पर कृपा करके मुझे सुनाइए। तब उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मार्कंडेय जी बोले, तब उन 7 पक्षियों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वह सिर्फ जल और वायु ही ग्रहण करते थे। उधर राजा रानी ने अपने राज्य में चले गए। वहां जाकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया। स्वयं राजा रानी के साथ केवल पुण्य उसी वन में आकर साधारण मुनियों वाला जीवन जीने लगे। धीरे धीरे उन 7 पक्षियों का शरीर क्षीण होने लगा। कुछ समय बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरे जन्म उन्हें कापल्य नगरी में प्राप्त हुआ। उसमें एक का नाम ब्रह्मदत्त हुआ। वह पाप रहित हो गया और उसे राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया एवं स्वयं परम गति प्राप्त की। 2 अन्य प्रचाल एवं पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने। बचे हुए 4 पक्षियों का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। भगवान शिव में उनकी असीम श्रद्धा भक्ति थी। उनके चरणों की भक्ति से उन्होंने मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक प्राप्त किया। 43वां अध्याय। आचार्य पूजन का नियम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे आचार्य की पूजन की विधि उत्तम विधि बताइए। साथ ही ग्रंथ सुनने के बाद मनुष्य गण के कर्तृत्व के बारे में भी विस्तार से बताइए। शौनक जी की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने बताना आरंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनिवर, किसी को भी शिव पुराण एवं महाग्रंथ सुनने के पश्चात आचार्य का पूजन करना अति अवश्य माना गया है। आचार्य का श्रद्धा भाव से पूजन करने के पश्चात उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। शिव पुराण का श्रवण करने के पश्चात त्रिलोकनाथ भगवान शिव का पूजन करके ब्राह्मण आचार्य को बछड़े वाली गाय का दान करे। जिस वर्ण के कारण आसन पर पुराण को स्थापित करे, उसे भी विनम्रता पूर्वक आचार्य को समर्पित करे। इस प्रकार वह बंधन मुक्त हो जाता है। पुरागवर्ता को महात्मा माना जाता है। उन्हें राज्य, घोड़ा, हाथी, गांव आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं तथा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान देने से कल्याण होता है। इस पवित्र शिव पुराण नामक ग्रंथ को सुनने से असीम अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है।
40वां अध्याय व्यास जी का जन्म। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप मुझे मुनि वेद व्यास के जन्म की कथा सुनाइए। तब शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक दिन की बात है। पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पे आए। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को उन्हें नाव द्वारा यमुना पार कराने का आदेश दिया। मत्स्यगंधा पराशर जी को नाव से यमुना पार ले जा रही थी। उसकी सुंदरता देखकर पराशर जी उस पर मोहित हो गए। जैसे ही उन्होंने यमुना पार की, पराशर मुनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा, आप रात का इंतजार करें। पराशर जी ने अपने योग से दिन को रात कर दिया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु मत्स्यगंधा चिंतित थी। तब पराशर जी ने उससे वर मांगने को कहा। मत्स्यगंधा बोली, मुनिवर, मेरे इस कार्य को मेरे माता पिता कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म भी ना जाए और मुझे आपके समान तपस्वी और शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति भी हो। तब उनके वचन सुनकर पराशर मुनि बोले, देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आज से आप सत्यवती नाम से प्रसिद्ध होंगी। आपके गर्भ से भगवान श्री हरि विष्णु का अंश पैदा होगा। आपके गर्भ से भगवान श्री विष्णु का अंश उत्पन्न होगा। यह कहकर मुनिवर चले गए। नियत समय पर सत्यवती ने सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने चला गया और जाते समय उसने माता से कहा कि कोई भी कष्ट पड़ने पर मुझे अवश्य याद करना। सत्यवती अपने घर लौट आई। व्यास जी तपस्या में लीन हो गए। वेदों की शाखाओं का अध्ययन करते हुए वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वह तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक बार शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा सिद्धदायक लिंग हो जिसकी आराधना और भक्ति करने से सब विद्याएं प्राप्त हो जाएं और अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो। यही सोचकर वह ध्यान मग्न हो गए। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली अतिमुख महाक्षेत्र में मधेश्वर लिंग स्थित है। वेद व्यास जी ने गंगा में स्नान करके व्रत आरंभ किया। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वो पहले फलाहारी रहकर पूजा करने लगे। फिर उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण किया। फिर उन्होंने सिर्फ हवा को ग्रहण करते हुए अपना पूजन आरंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने निराहारी रहकर भगवान शिव की उत्तम तपस्या की। उनकी इस दुस्साहस साधना से शिवजी प्रसन्न हुए और वेद व्यास जी को दर्शन दिए। देवाधिदेव महादेव जी को साक्षात अपने सामने पाकर वेद व्यास जी उनकी स्तुति करने लगे। वह बोले, हे देवाधिदेव कल्याणकारी शिव, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप ही सृष्टि के रचनाकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप ही जन्म, मरण, देश, कुल आदि से रहित हैं। आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। इस प्रकार व्यास जी ने शिव जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर बोले, हे व्यास जी, तुम मन चाहा वर मांगो। तब व्यास जी बोले, स्वामी, आप तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। तब त्रिलोकनाथ भगवान शिव बोले, मुनिवर, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इतिहास एवं महापुराणों की रचना करूंगा। तुम्हारे द्वारा प्रयोग में लाए गए स्तुति अष्टक का जो भी शिवलिंग के सामने बैठकर 1 वर्ष तक तीनों काल में मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। यह कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव की कृपा से वेद व्यास जी ने ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भगवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म, वैवत्य, लिंग, वाराह, मूम, कूम, मस्तक्य, गरुण, वामन, ब्रह्मांड आदि 18 महापुराणों की रचना की। यह सभी पुराण पुण्य और यश देने वाले हैं। इनको श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 45वां अध्याय मधुकैटभ वध एवं महाकाली वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिवर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में
स्रावोचिष नामक मंतरव में विराहत नाम के एक राजा हुए। उनका सूरथ नामक पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था। वह महादानी भी थे। वह देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उस पर 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध में उसे हराकर उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। सूरथ घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। वन में राजा सूरथ ने एक सुंदर आश्रम देखा। वहां पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे। आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा सूरथ मन ही मन यह विचार करने लगा कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूँ। सूरथ यह सोच ही रहा था, तभी आश्रम में एक वैश्य आया। वह आकर राजा के पास ही बैठ गया। उसे दुखी देखकर राजा ने उससे उसके दुख का कारण जानना चाहा। तब वह वैश्य आंखों में आंसू लिए बोला, राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मैं एक अत्यंत धर्मीय कुल से उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र पौत्र ने धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। राजा सूरथ और वैश्य समाधि आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ ऋषि मेघा आ गए और बोले, राजन, इन संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी सत्य रूपा ही हैं। वह ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करती हैं। प्रलय के समय भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय उनके कान के मैल से 2 राक्षस प्रकट हो गए। उनके नाम मधु और कैटभ थे। वह दोनों राक्षस विष्णु जी के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उन महादैत्यों को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर ब्रह्मा जी महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करने लगे। वह बोले, हे महामाया, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मधु कैटभ दोनों दैत्यों को मोहित करें और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली नाम से जग प्रसिद्ध हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का अवशासन दिया। योग माया के रूप में वह विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आई तो विष्णु जी जाग गए। उन दैत्यों को देखकर क्रोधित श्री हरि उन्हें मारने दौड़े। तब वह बोले, हमारा वध आप वहीं कर पाएंगे जहाँ पृथ्वी पर जल ना हो। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नामक दोनों महादैत्यों को अपनी जंघा पर लेटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटकर ब्रह्मा जी की रक्षा की। 46वां अध्याय महालक्ष्मी अवतार। ऋषि बोले, दैत्यों के कुल में जन्मे महादैत्य रंभासुर का महिषासुर नामक पुत्र महावीर और पराक्रमी था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई। सारी कथा सुनने के उपरांत क्रोधित भगवान शिव की आंखें और मुख से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज में सब देवताओं ने अपना अपना तेज मिला दिया, जिससे देवी महामाया जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। सबने देवी को अनेक आयुध एवं आभूषण भेंट किए। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी सहित समस्त देवताओं की अनेकों शक्तियां ग्रहण करने के पश्चात देवी ने जोर का अट्टहास और गर्जना की। देवी की गर्जना से धरती, आकाश और पाताल गूंज गए। उस गर्जना को सुनकर देव शत्रु दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। देखते ही देखते देवी जगदम्बा दैत्यों से युद्ध करने पहुंच गई। दैत्यों और देवों के बीच घोर संग्राम होने लगा। देवी जगदम्बा ने शूल, शक्ति, तोमर आदि शस्त्रों से लाखों दैत्यों का विनाश कर दिया। पराक्रमी देवी को देखकर दैत्य सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। तब महिषासुर ने आकर देवी जगदम्बा को ललकारा।
उसने तलवार लेकर देवी के वाहन सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने सिंह पर आई इस विपत्ति को देखकर देवी ने अपना पाश महिषासुर पर फेंका। अपनी ओर आते पाश को देखकर महिषासुर ने महेश का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा ने यह देखकर झपट कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु महिषासुर फिर भी न मरा और रूप बदल बदल कर देवी से युद्ध करने लगा और उनके सिंह को परेशान करने लगा। इस प्रकार देवी और महिषासुर का युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। उनके इस भयानक युद्ध से पूरा त्रिलोक कांप उठा। सारे जीव जंतु दुखी हो गए। तब देवी उछलकर महिषासुर पर चढ़ गई। उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर को कुचल दिया और अपने त्रिशूल से उनकी जीवा काट दी। इस प्रकार देवी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर त्रिलोक को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। सभी देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे। सारी दिशाओं से पुष्प वर्षा होने लगी। 47वां अध्याय धूमलोचन, चंडमुंड और रक्त बीज का व्रत। ऋषि बोले, शुंभ और निशुंभ नामक दोनों पराक्रमी दैत्यों ने अपने अत्याचारों से पूरे चराचर जगत को दुखी कर दिया। सभी जीव जंतु, मनुष्यगण एवं देवता उनके चरणों से परेशान हो चुके थे। तब देवता अत्यंत परेशान होकर हिमालय पर श्री पार्वती जी की शरण में गए और देवी की स्तुति करने लगे। वह बोले, हे कल्याणकारी देवी भवानी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। मातेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। शुंभ निशुंभ के आतंक एवं अत्याचारों से त्रिलोक को मुक्त कराइए। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया। एक कुमारिका प्रकट हुई। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर देवी की स्तुति की। तब पार्वती जी बोली, देवगण, मेरे कोख से निकलने के कारण यह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होगी और मातंगी नाम से जग प्रसिद्धि होगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान होगी और देवता अपने स्थान को लौट गए। देवी कौशिकी वही हिमालय की गुफा में रहने लगी। एक दिन शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उन्हें देख लिया। तब उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा की और कहा कि वह तो नारियों में रतन है, उसे आपके महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब देवी की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपना दूत वहां भेजा। तब दूत ने जाकर देवी से कहा, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ आपके रूप की प्रशंसा सुनकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर ही मुझे यहाँ भेजा है। दूत की बातें सुनकर देवी बोली, दूत, जाकर तुम अपने स्वामियों से कह दो, मैं यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अपने स्वामियों से कहो आकर मुझे युद्ध करे और मुझे हराकर मुझे अपने साथ ले जाए। दूत ने शुंभ निशुंभ की सारी बातों से अवगत कराया। सारी बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेनापति धूमलोचन को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहाँ लेकर आओ। यदि वो प्यार से ना आए तो जबरदस्ती उसे उठा लाना। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर धूमलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने पहुंचा। जब देवी कौशिकी ने चलने से मना किया तो वह देवी पर शस्त्र लेकर झपटा। देवी ने उसे भस्म कर दिया और सिंह ने दैत्य सेना को ततर बतर कर दिया। जब शुंभ निशुंभ को धूमलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वह गुस्से से भर गए। उन्होंने चंडमुंड और रक्त बीज को देवी को लाने को वहां भेजा और आदेश दिया कि यदि वह ना आए तो उनका वध कर देना। वह दैत्य देवी के पास गए और बोले, सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक शुंभ निशुंभ में से किसी को भी अपना पति बना लो और खुशी से राज्य करो। यह सुनकर देवी बोली, हे दैत्यों, मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूँ। ब्रह्मा, विष्णु आदि सहित सभी देवता मेरी आराधना और स्तुति करते हैं। यदि तुम में शक्ति है तो मुझे युद्ध में हराकर जहाँ चाहो ले जा सकते हो। देवी, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है। यह कहकर दैत्यों ने देवी पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित देवी ने अपने खंडक से चंडमुंड और रक्त बीज का वध कर दिया। 48वां अध्याय सरस्वती का प्रागट्य।
राजा ने कहा, चंड-मुंड और रक्त बीज के मर जाने पर शुंभ निशुंभ ने क्या किया? ऋषि बोले, जब शुंभ निशुंभ को पता चला कि चंड-मुंड और रक्त बीज को देवी ने मार दिया है, तब वह स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। जब देवी कौशिका ने देखा कि शुंभ और निशुंभ अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, तो उन्होंने घंटा बजा दिया। इस ध्वनि को सुनकर देवी का सिंह गर्जना करने लगा। देवी ने भी धनुष हाथों में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जब शुंभ और निशुंभ ने देवी कौशिकी के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा, तब देवी को देखकर वह बोले, हे सुंदरी, आप इस कोमल शरीर के साथ युद्ध करेंगी? उनकी बात सुनकर देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर बाण, त्रिशूल एवं परशु से एक साथ उन पर आक्रमण आरंभ कर दिया। देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदियां बह निकली। दैत्य सेना देवी के प्रहारों के सम्मुख फीकी पड़ने लगी। दैत्य इधर उधर भागने लगे। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार भयभीत होता देखकर, इधर उधर भागते हुए देखकर निशुंभ देवी के सम्मुख जाकर बोला, देवी, यदि युद्ध करना ही है तो मुझसे करो। बेचारे सिपाहियों को क्यों मार रही हो? ये कहकर निशुंभ ने देवी पर बाण वर्षा कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाण वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने अपने बाणों से निशुंभ के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। तब उन्होंने विषभुजे बाणों से निशुंभ को मार गिराया। अपने भाई निशुंभ को इस प्रकार देवी के हाथों मरता देखकर शुंभ स्वयं देवी से युद्ध करने आगे आया। उसे सामने देखकर चंडिका देवी ने भयंकर अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य सेना भयभीत हो गई। तब शुंभ ने प्रवर्जित शक्ति से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथ में त्रिशूल लेकर उसे शुंभ की छाती में घोंप दिया। तत्पश्चात घायल शुंभ देवी को मारने के लिए दौड़ा, परंतु देवी ने चक्र से उसका सिर काट दिया। यह देखकर अन्य देवता दैत्य पाताल लोक को चले गए। 49वां अध्याय, उमा की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप हमसे देवी उमा के अवतार एवं प्रभुभाव की कथा का वर्णन कीजिए। तब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, एक बार की बात है, देवताओं की युद्ध में विजय हुई। विजयी होकर देवताओं को बहुत घमंड हो गया और वे अपनी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करने लगे। तभी एक कूप के रूप में तेज प्रकट हो गया। उस तेज को एकाएक देखकर देवता घबरा गए। देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम वायुदेव को वहां भेजा। वायुदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने तेज के पास जाकर पूछा, तू कौन है? तब तेज ने भी यही प्रश्न वायु से किया। वायुदेव ने अहंकार से कहा, मैं इस जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा ही यह जगत चल रहा है। यह सुनकर तेज ने कहा कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ तो मैं तुम्हारी शक्तिशाली समझ सकता हूँ। परंतु वायुदेव अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस तिनके को हिला नहीं सके। तब लज्जित और हारे हुए वह देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र को जब यह सब बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने एक एक कर सब देवताओं को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन सभी देवता परास्त होकर वापस आ गए। तब स्वयं इंद्र उस देव तेज की परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुंचे, वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर देवेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। तब उस तेज को दिव्य और शक्तिशाली जानकर मन ही मन इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। वह बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया कर मुझे दर्शन दो। चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के मध्यान्ह का समय देवी उमा ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को दर्शन दिए। वह बोली, हे देवराज इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी मेरी स्तुति करते हैं। अन्य देवता भी मुझे पूजते हैं। मैं परम भाम्य प्रवण स्वरूप देवी हूँ। मेरी ही कृपा से तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई है, इसलिए अपने अभिमान और घमंड को त्याग कर मेरा स्मरण करो। यह कहकर देवी शांत हो गई। यह सुनकर देवताओं ने देवी उमा की स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे महामाया, हे जगदम्बा, आप हमें क्षमा करें। हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हमसे जो गलती हो गई है उसे भूलकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें।
यह कहकर देवता देवी माँ की स्तुति करने लगे। 50वां अध्याय शशाति अवतार वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, एक बार की बात है, एक महापराक्रमी रुद्र के पुत्र दुगम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में वेद प्राप्त कर लिए। वह अपने को महान शक्तिशाली समझने लगा और वह देवताओं को कष्ट देने लगा। उसने पृथ्वी पर उपद्रव करने आरंभ कर दिए। वेदों के ना रहने पर सारी प्रक्रिया चली गई। ब्राह्मणों ने धर्म का त्याग कर दिया। प्रजा पर यह संकट आता हुआ देखकर सभी देवता देवी उमा की शरण में गए। देवता स्तुति करते हुए बोले, हे महादुर्गे, हे जगदम्बे, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार इस दुष्ट का भी वध करके अपने शरणागतों की रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी की आंखों से आंसू बहे। तब उस जल की धारा से पुण्य धरती हरी भरी हो गई। वृक्ष और औषधि फलें फूलने लगी। नदियां, तालाब और समुद्र जल में से सराबोर हो गए। यह देखकर देवता देवी उमा से बोले, हे मातेश्वरी, कृपया कर वेदों को भी वापस बुला लीजिए। तब देवी ने वेद लौटने का आश्वासन देकर उन्हें विदा किया। देवता अपने अपने धाम को चले गए। तभी देवी को देवताओं का हित करने वाली जानकर दुर्गम ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवी ने भी पलटकर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते देवी उमा और दुर्गम के बीच भयानक युद्ध होने लगा। चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। उस समय देवी उमा बहुत क्रोधित हुई। तब उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्तिका, श्री वैद्या, भुवनेश्वरी, रौरवी, बगुला, थम्मा, त्रिपुरा, मतगनी नामक 10 देवियां प्रकट हुई। देखते ही देखते देवियों ने दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का नाश कर उसे तितर-बितर कर दिया। तत्पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से दैत्येंद्र दुर्गम का वध कर दिया। देवी ने उससे वेद छीनकर देवताओं को सौंप दिए। प्रसन्न देवता महामाया देवी उमा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अंतर्भय रूप रखा, इसलिए आप शताशी नाम से जगत प्रसिद्ध होंगी। शोक द्वारा लोकहित करने के कारण शाकुंभरी और दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा कहलाएंगी। हे महाबले, हे ज्ञानदायिनी, हे योगनिंद्रे, हे विश्वजननी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सदा हमारा कल्याण करें और सबकी रक्षा करें। तब देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। 51वां अध्याय क्रिया योग वर्णन। एक बार महामुनि व्यास के पूछने पर सनत कुमार जी ने उन्हें महादिव्या क्रिया योग और उसके फल के विषय में बताया। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान, आत्मा और हृदय का मिलन ही क्रिया योग कहलाता है। इसी योग के साथ वाम अर्थ का संयोग क्रिया योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। योग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पत्थर, लकड़ी एवं मृत्तिका से देवी का मंदिर बनवाने, प्रतिदिन यज्ञ करने से एक एक पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में श्री पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण करने वाला निश्चय ही दुर्गा लोक को जाता है। देवी का मंदिर बनाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी की मूर्ति की स्थापना कर उसके चारों ओर पंचाहाना देवी की स्थापना करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कई अधिक गुना फल देवादिदेव शिव जी का नाम जपने से मिलता है। देवी का नाम जपने से उससे भी अधिक पुण्य मिलता है। नित्य प्रति देवी उमा का नाम जपने से दुर्गा जी के गण पद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माँ उमा का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं, मंदिर को लीपते हैं या उसे साफ रखते हैं, उन्हें उमा लोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण विष्णु की अष्टमी 9वीं तिथि को श्री
सूतक, देवी सूतक आदि का पाठ कर देवी पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवी को कमल का पुष्प या सोना चांदी अर्पित करने से परम गति की प्राप्ति होती है। चैत्र शुक्ला तृतीया को माँ उमा का व्रत करने से जीवन मरण के चक्कर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया नाम से जाना जाता है। इस दिन रथोत्सव मनाना चाहिए। देवी की मूर्ति स्थापित करके देवी का पूजन करने के पश्चात उससे प्रार्थना करें, हे देवी, आप हमारा कल्याण करने वाली हैं, हम पर प्रसन्न हो और हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमें इस लोक में सुख देकर अपना धाम प्रदान करें। आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत किया जाता है। यह उत्तम व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इसी पुण्य कल्याणकारी व्रत को करने से विरत के पुत्र सुरत राजा बने। समाधि नामक वैश्य को मुक्ति प्राप्त हुई। इसी प्रकार विधि विधान से नवरात्र व्रत को पूरा करने से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से देवी उमा स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करती हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से विद्या, धन, पुत्र आदि की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार उमा संहिता का पवित्र भक्तिमय स्वरूप मैंने आपको सुनाया है और इसे पढ़ने एवं सुनने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सब सुख भोग कर मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। श्री उमा संहिता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।